अस्सलाम वालेकुम। एमके प्रिपरेशन का आज का सेशन बॉटनी स्पेशल है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि बॉटनी के सब्जेक्ट में लेक्चरर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तैयारी कैसे की जा सकती है। बॉटनी एक बहुत प्रेस्टिजियस सब्जेक्ट है जिसमें डिग्री हासिल करने के बाद हमारी ख्वाहिश होती है कि हम किसी अच्छी जॉब पोजीशन पर पहुंच सकें। तो उसकी रहनुमाई में ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लेक्चरर बॉटनी की तैयारी कैसे की जा सकती है, उसका सिलेबस क्या होगा, उसके लिए आपको कौन सी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है। डेफिनेटली आपने अपनी डिग्रीज के दौरान बहुत सारी बुक्स पढ़ी होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम उन बुक्स का जिक्र करेंगे जो कि टेक्स्ट बुक्स की हैसियत रखती हैं। उनमें से कुछ आपने पढ़ी होंगी, कुछ के आपने नाम सुने होंगे या फेमिलियर होंगे उनके साथ, तो हम उन सब का हम जिक्र करेंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि मुख्तलिफ जो टेस्टिंग सिस्टम्स हैं लाइक FPSC और हमारे जो प्रोविंसेस के टेस्टिंग सिस्टम्स हैं उनमें मार्क्स की डिवीजन क्या होती है, उनका पेपर पैटर्न क्या होता है और इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि ये जो वीडियो है ये वीडियो के बनाने के लिए हमारा मकसद क्या है, हम इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं और आपकी मदद किस तरीके से की जा सकती है। सो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के आगाज़ में ही मेरा इंट्रोडक्शन हो जाए। आई एम सुल्तान अली, एमफिल बॉटनी फ्रॉम GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। मास्टर्स भी इसी यूनिवर्सिटी से है जिसमें मैंने गोल्ड मेडल लिया था। सुनने में थोड़ा प्राउड है लेकिन जब लिया है तो लिया है। मैं 2017 से HED में एज ए लेक्चरर बॉटनी काम कर रहा हूँ और जब मेरी सिलेक्शन हुई थी तो PPSC में मेरिट वाइज मेरा दूसरा नंबर था। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रिपरेशन के लिए आपको कौन सा सिलेबस कवर करना होता है और उसके लिए आपको कौन सी बुक्स की तरफ जाना होगा। सबसे पहली बात कि हमारे जो प्रोविंसेस के हमारे सूबों के जो टेस्टिंग सिस्टम्स हैं वो तो प्रॉपर सिलेबस प्रोवाइड नहीं करते। उनके नज़दीक बॉटनी का मतलब सारी बेसिक बॉटनी है। FPSC वाले हमें कुछ टॉपिक्स देते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो टॉपिक्स तकरीबन तमाम बॉटनी को कवर कर रहे होते हैं। बॉटनी में वैसे तो सब्जेक्ट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है लेकिन अगर हम मेजर सब्जेक्ट्स की बात करें तो वो चंद एक हैं, हम उन्हें काउंट कर सकते हैं। लाइक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स है जिसमें हम ब्रायोफाइट्स और एलजी से ऑनवर्ड शुरू करेंगे, जिम्नोस्पर्म्स तक जाएंगे। दूसरे नंबर पे फिर हम प्लांट सिस्टमेटिक्स और टेक्सोनोमी को डिस्कस करते हैं जिसमें हम तमाम प्लांट फैमिलीज को भी डिस्क्राइब करते हैं, उनके मॉर्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स करते हैं। फिर हम मूव कर जाते हैं प्लांट एनाटॉमी पर। यहाँ पर हमारी बेसिक बॉटनी का एक हिस्सा मुकम्मल हो जाता है। फिर हम प्लांट फिजियोलॉजी और प्लांट इकोलॉजी कर लेते हैं। तो बॉटनी जो है एज ए सब्जेक्ट वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो अफिलिएटेड सब्जेक्ट्स हैं लाइक माइक्रोबायोलॉजी है, सेल बायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, एवोल्यूशन है, जेनेटिक्स है। तो इन सब को कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये सारे के सारे मेजर सब्जेक्ट्स जो होते हैं ये हम BS बॉटनी के पहले 4 सेमेस्टर्स में पढ़ लेते हैं, जबकि जो BSc और MSc करते हैं वो BSc में इन सब्जेक्ट्स को कवर कर चुके होते हैं, जबकि MSc में भी इनको किसी हद तक वो टच करते हैं। बॉटनी के बहुत सारे मेजर सब्जेक्ट्स भी हैं लाइक एडवांस्ड मॉलिकुलर जेनेटिक्स है, एडवांस स्ट्रेस फिजियोलॉजी है, सीड टेक्नोलॉजी है, टिश्यू कल्चर है, तो माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी है। इन सबको भी करना बहुत ज़रूरी होता है लेकिन ये PPSC या दूसरे तमाम सिस्टम्स की बेसिक डिमांड नहीं है। तो हम बेसिक डिमांड के अकॉर्डिंग तैयारी अपनी शुरू करते हैं और फिर ऑनवर्ड एडवांस सब्जेक्ट्स की तरफ जाते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है रिकमेंडेड बुक्स का, तो आप सब लोगों ने बैकग्राउंड नॉलेज के तौर पर बहुत सारी बुक्स पढ़ रखी होती हैं और वो सारी बुक्स ही बहुत अच्छी होती हैं। यहाँ पर मैं चंद एक का तज़किरा करना चाहूँगा। अगर आप लोग लेफ्ट साइड पे देखें तो ये वो बुक्स हैं जो हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। टॉप ऑफ द लिस्ट है बॉटनी बाय सर रियाजुल हक रामे। सर रियाजुल हक रामे ने एज इट इज़ ये बुक बहुत सारी फॉरेन ऑथर्स की बुक से बेहतरीन डाटा लेकर उसको समराइज करके लिखी है। तो ये बुक एक शानदार बुक के तौर पे हमारे सामने आती है जिसकी 4 बुक्स हैं, बॉटनी A, B, C और D, जिसमें हमारे तमाम मेजर कवर हो रहे होते हैं। दूसरी बेहतरीन बुक है बाय तनवीर अहमद मलिक। ये बॉटनी की बुक बहुत मशहूर बुक है। PU के तमाम अफिलिएटेड कॉलेजेस में तो ये बुक पढ़ाई जा रही है। इसके बाद अगर हम अपने उस्ताज़ा का जिक्र करें तो हमारे जो उस्ताज़ा हैं आज से 20-25 साल पहले जिन्होंने डिग्रीज ली थी तो उन्होंने GL चोपड़ा की बुक्स पढ़ी थी या OP शर्मा की बुक्स पढ़ी थी। डॉक्टर BP पांडे का नाम भी इस सिलसिले में एक बड़ा नाम माना जाता है। ये 5 वो किताबें हैं जिन्हें टेक्स्ट बुक्स की हैसियत हासिल है क्योंकि ये स्टूडेंट की डिमांड पूरी करती हैं और हमारे टेस्टिंग सिस्टम की। अगर आप एडवांस नॉलेज की तरफ जाते हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारी बुक्स बताई जा सकती हैं, लेकिन ये वो 5 किताबें हैं, वो 5 सीरीज़ हैं इनफैक्ट, जिसमें 3-3, 4-4 किताबें हैं जो कि हमारी बेसिक डिमांड पूरी करती हैं, जिनको हम टेक्स्ट बुक्स ऑफ बॉटनी कह सकते हैं। एट द एंड हमारे पास एक बुक है PS वर्मा की।
जो कि तमाम अफिलिएटेड सब्जेक्ट्स को कवर करती है, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड इकोलॉजी। राइट साइड पे देखते हैं, राइट साइड पे हमारे पास बुक्स की एक लिस्ट है। प्लांट फिजियोलॉजी बाय टेज एंड जीगर, एसाउ की बुक है, मैम ने बहुत अच्छी बुक लिखी है प्लांट एनाटॉमी पे। एरविन बेक की बुक है एनवायरमेंटल बायोलॉजी पे। बायोकेमिस्ट्री पे बुक है लेनिंजर की। फिर सत्यानारायण की बुक बहुत अच्छी है बायोकेमिस्ट्री पर ही। जनरल बायोलॉजी को लें तो कैम्पबेल और रेविन की बुक्स बहुत अच्छी हैं। माइकोलॉजी पे वेबर एंड वेबस्टर की बहुत अच्छी बुक्स हैं, ये दोनों प्रोफेसर ने शानदार बुक्स लिखी हैं। फिर जेनेटिक्स पे फ्रेडरिक ग्रिफिथ की बुक बहुत अच्छी है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जिक्र करें तो 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन अगर है आपकी बॉटनी में और आपने बीएस कर रखा है या फिर 2 साल बीएससी के साथ एमएससी कर रखी है, एमएससी बॉटनी, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा भी हर साल जब ऐड आता है तो उसमें कुछ डिग्रीज मेंशन होती हैं जिनको अलाउ किया जाता है कि वो भी बॉटनी में लेक्चरर के लिए, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं टेस्ट सिलेबस। वो मैं पहले भी जिक्र कर चुका कि ये तकरीबन सारी बॉटनी कवर हो रही होती है, लेकिन हम यहाँ पे मार्क्स की डिवीजन देखेंगे तो एफपीएससी में 100 नंबर का टेस्ट होता है, जिनमें से 20 नंबर इंग्लिश के, 30 नंबर प्रोफेशनल टेस्ट होता है जिसमें टीचिंग स्किल्स का जिक्र होता है, और 50 जो नंबर होते हैं वो आपके बॉटनी के पोर्शन में से आएंगे। और बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स ये पूछते हुए पाए जाते हैं कि किस पोर्शन में से सबसे ज़्यादा टेस्ट आता है, तो कोई ऐसी बात नहीं है, ये इक्वली डिवाइडेड टेस्ट होता है जिसमें तमाम पोर्शंस को तकरीबन बराबर वेटेज ही दी जाती है। इसके बाद अगर हम सिंध वालों का सिस्टम देखें तो सिंध में यह है कि 50 एमसीक्यूज का टेस्ट होता है और टोटल 100 मार्क्स होते हैं। हर एमसीक्यू के 2 नंबर होते हैं। 40 एमसीक्यू सब्जेक्ट के हैं यानी कि 80 नंबर सब्जेक्ट के हैं, और 10 एमसीक्यूज हैं इंग्लिश प्लस जीके के यानी कि 20 नंबर इंग्लिश प्लस जीके के हैं। नेगेटिव मार्किंग 0.5 की जाती है हर एक रॉन्ग एमसीक्यू पर। अगर हम केपीके का देखें तो केपीपीएससी में 100 मार्क्स का टेस्ट है, उसमें 45 एमसीक्यूज हैं। उसके बाद जब वो क्लियर हो जाएगा तो 25 नंबर का इंटरव्यू है, 20 नंबर के एकेडमिक्स हैं। तो ये उनका ओवरऑल 100 मार्क्स का जो पूरे का पूरा पैटर्न वो डिज़ाइन है। इसमें हायर क्वालिफिकेशन के मार्क्स भी हैं, डिस्टिंक्शन के मार्क्स भी हैं। पीपीएससी का जिक्र करें तो पीपीएससी में 100 नंबर का टेस्ट होता है और उसमें पास होने के लिए आपको एटलीस्ट 40 मार्क्स लेने होते हैं। जब आपका फाइनल मेरिट बनता है तो उसमें आपके इस 100 मार्क्स के टेस्ट में से 50 मार्क्स मेरिट में शामिल किए जाते हैं। यानी कि अगर आपने टेस्ट में 100 में से 60 नंबर लिए थे तो उसका आधे नंबर होंगे यानी कि 30 नंबर वो आपके फाइनल एग्रीगेट मेरिट में शामिल किए जाएंगे। 100 नंबर का इंटरव्यू होता है और वो 100 के 100 काउंट होते हैं। इसका मतलब इंटरव्यू की वेटेज सबसे ज़्यादा है, लेकिन टेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप इंटरव्यू में पहुंचेंगे तो इंटरव्यू के मार्क्स काउंट होंगे ना। उसके बाद अब एकेडमिक्स की तरफ आते हैं। एकेडमिक्स के मार्क्स की भी अहमियत तो बहरहाल मौजूद है, लेकिन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू जो है वो सबसे अहम किरदार अदा करते हैं आपकी सिलेक्शन में। अब आते हैं मेरे मतलब की बात पर, और ये बात जितनी मेरे मतलब की है उतनी ही आपके मतलब की है कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ या मुझसे कैसे मदद ले सकते हैं। तो इस सिलसिले में हमारा एक ऑनलाइन प्रिपरेशन सेशन है जिसमें हम बॉटनी की तैयारी करवाते हैं एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म पर। फेसबुक पर आपको इसका पेज मिल जाएगा, यूट्यूब पर आपको इसका चैनल मिल जाएगा। तो इसमें एक 4 मंथ का हमारा एक प्लानर होता है जिसमें हम सारा बॉटनी का सिलेबस जो है वो एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू कवर करवाते हैं। उस प्लानर में तमाम सब्जेक्ट्स जो होते हैं, तमाम टॉपिक्स जो होते हैं उनको डे वाइज डिवाइड किया होता है। हेल्पिंग मटेरियल और टेक्स्ट बुक्स प्रोवाइड किए जाते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। असेसमेंट की जाती है, फीडबैक दिया जाता है, डिस्कशंस होती हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जिसमें ये सारी की सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो इस तरह हम एक कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स को हर वक्त रहनुमाई मिल रही हो और वो जब इस सेशन में से गुजर जाएं तो उन्हें लगे कि बॉटनी में उन्होंने बहुत हद तक इम्प्रूव कर लिया है और वो टेस्टिंग सिस्टम में अपीयर हो सकते हैं किसी भी। हमारे नए सेशन का आगाज़ हो चुका है जिसके इब्तदाई 2 टेस्ट जो कि इंट्रोडक्टरी लेवल के थे वो हो चुके हैं। अगर आप ये सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जस्ट अपना नाम पुट करना है और बताना है कि आप तैयारी करना चाहते हैं, बाकी रहनुमाई आप लोगों की कर दी जाएगी। फर्दर किसी क्वेश्चन के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पर एट द एंड मैं आपको बताता चलूँ कि एमके प्रिपरेशन के तहत ये हमारा, आप राइट साइड पे देख सकेंगे, ये वो तमाम कैंडिडेट्स हैं जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में सिलेक्ट हुए हैं। जस्ट बॉटनी ही नहीं, आपके जानने वालों में से जो कोई भी दोस्त मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की तैयारी करना चाहते हैं तो तकरीबन हर सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पे करवाई जाती है।
तो आप दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं और तैयारी के लिए, किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी के लिए हमसे मुकम्मल रहनुमाई ले सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। यूट्यूब पे ये वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स दीजिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक तमाम मालूमात बर वक्त पहुँचती रहें। और अगर आप प्ले लिस्ट देखेंगे तो आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि आप लोगों के काम आ सकती हैं। सो बेस्ट ऑफ लक गाइज, थैंक यू।